हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़े में। हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड की साइंस के साथ और आज के हमारा चैप्टर का नाम है फूड फॉर ऑल। चलिए पढ़ाई करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लिया था, जो नेचुरल्स और केमिकल फर्टिलाइजेशन को डिफाइन कर रहे थे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे के पार्ट को। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी आ जाएंगी overwatering makes the land saline and fallow. This is seen especially in the parts where water is available in plenty, as for example near dams or on river banks. अगर आप ज़मीन को ज़्यादा सैलीन और फॉलिन बना देंगे, ज़मीन में ज़्यादा पानी देने से ज़मीन उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती है वो खो देता है, और ये तभी होता है जब किसी के पास ज़्यादा ही पानी हो, जैसे कि ऐसी जगह कोई डैम के पास या ऐसी जगह कोई रिवर के पास। अगर कोई ज़मीन सैलीन और फॉलिन हो जाती है तभी पहले उसके लिए उस ज़मीन की टेस्ट करानी पड़ती है कि ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो उसमें से चले गए, लैक हो गए, सैलीन और फॉलिन होने के कारण, फॉलो होने के कारण उसमें के जो सब्सटेंस थे वो चले गए। तो हमें अभी वो टेस्ट करा के ढूंढ के निकालनी है। फिर टेस्ट में जो पता चलेगा उसका फर्टिलाइज़र लेना है, उसके ऊपर छिड़कना है, उसमें ऐड करना है और फिर उस मिट्टी को वापस पहले की तरह बनाना है। इट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग बेटर टू अवॉइड एक्सेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजेशन एंड वाटर। अभी ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा पैसा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसके लिए यही ठीक बात है, ढंग से फर्टिलाइजर्स ऐड करें और ढंग से पानी डालें। ज़्यादा पानी डालोगे तो भी नुकसान है, कम पानी डालोगे भी नुकसान है। ढंग से पानी डालना है, बिल्कुल मेन पानी डालना है कि जितना पानी चाहिए उतना ही डालना है। Increasing the production, what steps are taken for this purpose? अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस पर्पस में? सबसे पहले, the grain is dried well in the sun and filled with sack. The sack is stored in house or after selling in warehouse or shop. Stored grains can be damaged in two ways. Mice, rats, insects spoil the grain to a great extent. Also, if the grain is stored at a close and a damp space, it catches fungus, becomes unfit for eating. सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें सन में बहुत सही से सुखाया जाता है, पूरा सुखा दिया जाता है। फिर सैक्स जो होते हैं ना उनमें उसे भरा जाता है। फिर वो सैक्स खरीदने के बाद उसे घरों या वेयरहाउस में रखा जाता है या दुकानों में रखा जाता है। तो अभी इन्हें ये जो दुकानों में भरे गए हैं, इन ग्रेन्स को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहली दो चीज़ें, वो किससे इन्फेक्ट होती है या किससे खराब होती है? रैट्स और जो चूहे होते हैं उनके कारण होते हैं। दूसरा, अगर आपने उन्हें डैम स्पेस में रख दिया या एक क्लोज स्पेस में रख दिया तो फंगस के कारण हो सकता है। फंगस चढ़ गया तो खाना खाने लायक रहेगा नहीं। To prevent such a damage by pest, chemicals are sprayed at the place of strong storage or all ground on it. अगर हमें ये सारी चीज़ों से, पेस्ट से, केमिकल बचना है, पेस्ट डैमेज से, तो उसके ऊपर कुछ केमिकल स्प्रे किया जाते हैं स्टोरेज के ऊपर और उसके आजू बाजू। Neem leaves are mixed with grain. Some protective chemicals can be also mixed with grain and are also available in market. Their smell, reptiles, insects, storage places are always kept dry, airy to prevent fungus formation. हाँ, तो अभी इस सब से बचाने के लिए सबसे पहले आप केमिकल स्प्रे कर सकते हो। दूसरी बात, आप उन सैक्स में नीम के पत्ते रख सकते हो। फिर अगर ये भी काम नहीं किया तो कुछ केमिकल्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो मार्केट में आते हैं, वो खरीद के उसके अंदर लगा लो। और इन सब के स्मेल के कारण रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो भाग जाते हैं। और अगर इन्हें फंगस से बचाना है
तो खुली रखो जगह, उसमें हवा भर भर के होनी चाहिए, एयरी हवा होनी चाहिए, वहाँ पे एयर का आना जाना रहना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के ऊपर। हमने अभी ये तो सीख लिया, गलत चलेगा क्या हम, एक मिनट, अरे यार गलत चलेगा यार, एंड वाटर से यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, यहाँ पे जाना चाहिए था। चलो अभी जो मिस हुआ है ना वो पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, diseases and pests attacks can damage the crops in the fields. As remedy, insecticides and pesticides are sprayed on the crops and certain chemicals are rubbed on the seeds before sowing. Storage of grains, storage the harvested crops are safely is important as increasing the production. What steps are taken for this purpose? अगर हमें क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेस्टिसाइड्स जो डिसीजेस होते हैं, पेस्ट अटैक्स या कोई भी बीमारी से बचाना है, डैमेज क्रॉप बचाना है, तो हमें उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड स्प्रे कर देने चाहिए, या जो सीड्स होता है उन्हें डालने से पहले उनको ये सब सारी केमिकल से रब किया जाता है, घिस दिया जाता है और फिर उन्हें ग्राउंड में डाला जाता है। अगर आपको ये हार्वेस्टेड क्रॉप सेफली और इम्पोर्टेंट रखनी है, उसे प्रोडक्शन ढंग से रखना है, तो अभी इसके स्टेप्स क्या हैं, आप उसे सेफ रखो। तो अभी हमने ये कर लिया है। आज के बस नहीं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और 700 सब्सक्राइबर्स करा तो यार बहुत क्लोज है। तब तक के लिए गुड बाय।